आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस की, जो कि 6 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम हुई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। फर्स्ट आई गॉट वाज पेयर ऑफ डांस और रिस्पेक्टिव स्टेट दिया था, उसमें से पता करना था कि कौन सा सही है। एंड द आंसर वाज विदेशिया डांस बिहार से रिलेटेड है, बस। देन which of the following not true about पीएम ग्राम सड़क योजना? तो ऑप्शन वॉज ओनली 1 and 3, तो थर्ड ऑप्शन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर थर्ड ऑप्शन ऐसा था कि वो जो करेक्ट नहीं था, है ना, करेक्ट नहीं था। ये करेक्ट था कि कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम फॉर ऑल स्टेट्स है, 100% फुल्ली स्पॉन्सर्ड नहीं है ये। मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ऐसा ही कुछ है पीएम ग्राम सड़क योजना। तो नॉट ट्रू पता करना था, तो ये नॉट ट्रू, दिस नॉट ट्रू, इन्वॉल्व बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, डजंट इन्वॉल्व, तो ये इन्वॉल्व करता है, तो डजंट इन्वॉल्व रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 1 and 3 ऑप्शन ये मैंने दिया। देन कोलेरू लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, एंड फॉर्म्स लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। और ये कौन से रिवर्स पे है ये लेक? तो आंसर इज़ कृष्णा एंड गोदावरी। एक्चुअली ये पूछा क्यों गया, आई थिंक कि इसके बारे में एक न्यूज़ थी कि फ्लड वाटर्स राइजिंग इन कोलेरू लेक क्रिएटिंग आइलैंड विलेजेस, तो कुछ एक न्यूज़ थी, द हिंदू में आई, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस में आई, ऐसे ही कुछ। एंड दैट्स वाई आई थिंक ये कोलेरू लेक के बारे में पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड ही था। देन according to master circular on unclaimed amounts of policyholders released by Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI, what is the time limit for existing products that did not comply with the IRDAI? तो तब तक मतलब उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को IRDAI के गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के साथ कंप्लाई करने के लिए कितनी लिमिट दी गई थी? तो वो आंसर था 30 सितंबर। देन द ऑस्कर्स वाइडली कंसिडर टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो कि ऑस्कर्स को हम अकादमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो विनर फॉर अकादमी अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको मिला? तो वो था सिलियन मर्फी, वो थे सिलियन मर्फी, एंड कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट पेयर है? तो हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वेस्ट बंगाल का है, ये आंसर करेक्ट था, बाकी सब अलग अलग दिए थे। देन सुभाष दांडेकर रिसेंटली पास्ड अवे, फाउंडर ऑफ विच स्टेशनरी ब्रांड? तो उन्होंने फाउंडेशन रखा कोकियो कैमलिन का। कैमलिन सबको पता है स्टेशनरी ब्रांड है, इसका फाउंडेशन सुभाष दांडेकर ने रखा जी, उन्होंने रखा। देन डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है वॉज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन समथिंग समथिंग, एंड देन under this provision RBI has established depositor education and awareness fund, and then इसके बारे में एक न्यूज़ है कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम फॉर क्लेमिंग अ रीफंड? तो रिफ़ंड लेने के लिए अगर मतलब कोई पैसा DEA में चला गया, अनयूज्ड पैसा DEA में चला जाता है कुछ सालों बाद, तो वो रिफ़ंड हम कब तक मांग सकते हैं? कब तक हमें वो रिफ़ंड मिल सकता है? कब तक हम क्लेम कर सकते हैं? तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, हम 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी कर सकते हैं, 30 साल बाद भी रिफंड मांग सकते हैं। देन क्वेश्चन था माउंट रुआंग रिमोट वोल्केनो रेप्टेड मल्टीपल टाइम्स लेड टू द इवैक्यूएशन ऑफ 6000 पीपल, से ज़्यादा इवैक्यूएट करने पड़े। माउंट रुआंग एक वोल्केनो है, वो फूटने की वजह से क्लोजर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह वगैरह हुआ, बहुत कुछ हुआ। देन ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि माउंट रुआंग किस कंट्री में स्थित है? तो जो कि ऐसी कुछ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहीं पे वोल्केनोस हो गए, अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे इंडोनेशिया भी है। तो इंडोनेशिया इज़ द कंट्री वेयर माउंट रुआंग इज सिचुएटेड। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटिटी
एंटिटी का नाम क्या है, with which sharing of space infrastructure premises Department of Space Government of India का and Indian Space Research Organization, इन्होंने एक प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व किया है जिससे कि हमें और भी ज़्यादा स्पेस में मतलब स्पेस सेक्टर में हम और भी अच्छे से वर्क कर पाए। तो उस एंटिटी का नाम क्या है, एस्टेब्लिश्ड बाय इसरो ने ही इस्टेब्लिश किया, तो वो है इन स्पेस। देन वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव के तहत एक स्ट्रैटेजिक एक रिसर्च प्लान है ICAR का, टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय असाइनिंग स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट्स। साइंटिस्ट को स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट्स दिए जाएंगे। ये जो प्लान है नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। देन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2025 ये ईयर डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे, पिछले साल का भी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि गलत था। आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Then the United Nations General Assembly recognized millets as important nutrients for life. So share of India's production of millets as per the report of 2021 में हमारे जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है पूरे ग्लोबली कितना है, तो वो था 40%, मतलब नियरली 40%, क्योंकि इट वाज 41%। India holds total share of 41%, option holds 40%, so near to the number. Then Green Climate Fund जो है ये UNFCCC ने इस्टेब्लिश किया हुआ ही एक फिनेंशियल मैकेनिज्म है। तो ये UNFCCC का हेडक्वार्टर नहीं पूछा था, हमें पूछा था ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर, जो कि कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया में स्थित है। देन What is the minimum size of the house under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, including a dedicated area for hygienic cooking? So 25 square meter was the minimum size of the house under PMAY Gramin. Then recently जापान की स्पेस एजेंसी जो JAXA है, उसने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया हाईली एक्यूरेट लैंडिंग। ये एक्यूरेट मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट करने का ही एक प्रिसीजन लैंडिंग का ही एक उनका ये इनिशिएटिव था। तो उस लूनार लैंडर मिशन का नाम क्या था, वो था स्लिम। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, जितना स्लिम होंगे उतना अच्छे से लैंड हो पाएंगे ना, एडजस्ट हो पाएंगे, इस तरह से सिर्फ याद रखने के लिए बस। देन करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी ये थे। देन प्रयास के बारे में था कि प्रयास का R स्टैंड्स फॉर रेगुलर, दिस इज़ द फुल फॉर्म। देन हुनर से रोज़गार तक इनिशिएटिव है, वो कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। अब हुनर से रोज़गार तक और हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो हम स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाज द राइट आंसर। देन EVM सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना, वो कितने वोट्स एक बार में लेती है, तो वो 2000 वोट्स लेती है। देन एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ग्रुप हैज़ मेड इट टू द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट। तो कुछ कह रहे हैं कि जिंदल ग्रुप आंसर था, कुछ कह रहे हैं गोदरेज ग्रुप आंसर था, मैंने तो टाटा ग्रुप लगाया था, बट इट वाज नॉट द आंसर। गोदरेज ग्रुप आई थिंक इज़ द थिंग, क्योंकि ये मैंने गूगल पे देखा था एक बार। एंड देन एक न्यूज़ थी नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में, तो उसमें केरला और कौन सा स्टेट था जिसने टॉप किया है, तो वो है उत्तराखंड। ये आंसर था, इसमें आंसर दिया था, बाकी सब क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।